दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, which is क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है ये एक बार समझते हैं इसे। Why it is advised to tie any luggage kept on a roof of a bus with a rope। तो ये भी बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है कि कोई भी हमारे पास जो व्हीकल है, फॉर सपोज बस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इट कैन बी कार ऑल्सो और अ ट्रक। तो अगर किसी पे भी लगेज को कैरी किया जाता है, बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे जब काफी सारा जो सामान है, लगेज है लोगों का, वो बस के टॉप पे रख के जाता है। इसी तरीके से ट्रक में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा लोडिंग का सामान होता है, तो वो भी सब अच्छे से बांध के कैरी किया जाता है। तो वो इसी बारे में हमसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि हमें हमारे सारे सामान को बहुत अच्छे से टाई करना पड़ता है। और क्या होगा इफ इट इज नॉट टाइड, अगर वो बांधा हुआ नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर यहाँ से फॉलो करते हैं और फिर साथ साथ समझेंगे। So if the bus accelerates from rest, the luggage kept on the roof will experience a force in the backward direction। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो केसेस को इन्होंने डिस्कस किया है। What are they? सबसे पहले हमने ये अज्यूम करते चले हैं कि हमारी बस रेस्ट पे थी। ठीक है, सो रेस्ट के बाद इफ इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट, यानी कि अब वो हमारी बस ने चलना शुरू कर दिया है, तो क्योंकि वो मोशन में एकदम आ रही है, दैट मीन्स कि वो क्या करेगी, सबसे पहले बस एक्सेलरेट करेगी। तो अगर एकदम से बस एक्सेलरेट करती है और अपनी स्टेट को चेंज करती है, तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर या फिर उसके रूफ पे रखा हुआ ये लगेज क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यस, क्योंकि हमारी बस का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी बाय द लगेज दैट विल बी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि उसे एक झटका लगने वाला है, व्हाई, बिकॉज रेस्ट से मोशन में स्टेट जाने के लिए इनर्शिया की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज ना होने देने के लिए रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमेशा वो कहाँ पर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब एक बार देखो सेकंड केस में क्या हो सकता है। सिमिलरली द बस स्टॉप सडनली, so due to the change of the state the luggage will experience a force in the forward direction। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारी बस मोशन में है बट किसी भी तरीके से उसने ब्रेक को अप्लाई किया है या फिर किसी स्टॉप पे अगर बस रुकी है, तो एकदम झटके से स्टॉप करेगी। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करेगी। तो सिमिलरली क्योंकि वो एक मोशन में थी और रेस्ट में आ गई है, सो अगेन ड्यू टू इनर्शिया जो लगेज है दैट बट नाउ इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, व्हाई, बिकॉज हमारी बस ने क्या किया है, स्टॉप किया है, यानी कि आगे जाने से अपने आप को रोका है। तो हमेशा जो लगेज है या फिर जो पैसेंजर्स हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, सो अगेन द लगेज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इन बोथ द केसेस क्या हो सकता है, इन बोथ द केसेस इट कैन फॉल ऑफ द रूफ, इट्स नॉट टाइड विद अ रोप। तो दोनों ही केसेस में हमने देखा है क्योंकि हमारे लगेज को एक झटका एक्सपीरियंस हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, तो जिसकी वजह से काफी चांसेस ऐसे हैं कि अगर उसको बांधा नहीं जाएगा तो इट कैन फॉल ऑफ दी रूफ। ठीक है, वो गिर भी सकता है। सो दैट इज व्हाई किसी भी लगेज को अच्छे से बांधना बहुत ही जरूरी होता है। और यही केस अगर पैसेंजर्स के मामले में दिया होता, सो वी कैन से कि इसी वजह से सीट बेल्ट और पकड़ के बैठना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप तो बहुत ही ध्यान से किसी जगह पे बैठते हैं कि अगर कहीं पे भी टर्न आता है, कहीं पे भी रोका जाता है, तो हमेशा एक छोटा सा हमें झटका एक्सपीरियंस जरूर होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा किस तरीके से अगर बच्चों का मास बहुत कम होता है क्योंकि, तो वो छोटे से झटके पे गिर भी जाते हैं। तो काफी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि बच्चों को संभाल के बैठो, लगेज को पकड़ के बैठो, तो इसी वजह से वो सब होता है। ठीक है, सो आई होप आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप की रीजनिंग समझ आ रही हो। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टू देन बाय।